अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। यस स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए एक्सरसाइज नंबर 17.4 क्वेश्चन नंबर 3 सिंबो क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बच्चों, सबसे पहले हमारी दरख्वास्त है स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। यस एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। इसके अंदर हम साथ साथ इस एक्सरसाइज का जो मकसद है आप सभी को पता है, जो 17.4 है वो खास एक पॉइंट से है जिसके अंदर वेन डायग्राम सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ इसके अंदर दो चीजें होती हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों ये दो बातें हम इन्हीं दोनों मेथड से सीखेंगे, दोनों मेथड करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है आपकी। मूव करते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ। तो लिखते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स आपको सभी को बताया था मैंने पहले वाली क्लासेस में, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो u माइनस हो जाता है। u से a यूनियन b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब u माइनस a यूनियन b। अब a यूनियन b हमें चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम a यूनियन b निकालेंगे। इसका a यूनियन b, a सेट हमारा क्या बेटा 1 3 5 7 9, ऐसा ही है। जी हाँ, 1 3 5 7 एंड 9। यूनियन बी सेट क्या हमारा बेटा 5 6 7 8। बच्चों अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी सवाल हो जरूर कीजिए। इससे हो सकता है कि पार्ट नंबर 2 आपका असाइनमेंट हो, इसीलिए तवज्जो चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने ए और बी का निकाल लिया। स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन निकालना है, अरेंज करके लिख दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 1 आ गया, 2 नहीं है 3 है, 4 नहीं है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और लास्ट वन इज 9। तो बच्चों ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया। हमने क्या निकालना था, ए यूनियन बी का होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो निकालो बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। बताया था स्टूडेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो u माइनस हो जाता है ए यूनियन बी। और इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। वैसे तो आपके लिए होगा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स, मैंने रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही बेटा। माइनस ए यूनियन बी का आंसर 1 3 5 6 लिख दीजिए, 1 3 5 6 और क्या है 7 8 9, 7 8 और 9। सही बेटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप कैंसिल करेंगे। 1 से 1, 3 से 3, 5 से 5 और 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। तो बच क्या गया एलिमेंट बेटा, 2 बच गया, 4 बच गया और इसके अलावा 10। सही बेटा। और इसमें ये होता है बेटा, पहले के बचे हुए एलिमेंट्स आप रखते हैं। सही बेटा। तो ये हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहां पर इसका राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब यहां लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, वही बात स्टूडेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है वो u से माइनस हो जाता है a यूनिट b। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर भी a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, u माइनस ए हो गया। तो u सेट क्या हमारा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया। माइनस ए सेट क्या है मेरा बेटा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो बचे हुए एलिमेंट्स रखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट पे, ऐसा ही 1 3 5 7 9 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट बच क्या गया हमारे 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस बी के। u सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी सेट, ये हो गया u के सेट। बी सेट क्या है हमारा बेटा 5 6 7 8, 5 6 7 8। बच्चों 5 6 7 8 कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया, आपको इल्म में होना चाहिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पहले के बचे हुए एलिमेंट्स रखते हैं। अगर जो वहां से कुछ एलिमेंट बच भी जाते तो हम आंसर में नहीं मेंशन करते। तो ये हो गया 4 5 6 7 8 कैंसिल हो गया, 9 और ये 10 आ गया। तो ये बेटा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10 आ गया, सही है। इंटरसेक्शन आ गया बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 9 एंड 10। जो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वही रखते हैं हम। 2 आ गया, ये देखें यहाँ पर भी 2 है। इसके अलावा 4 है 4, इसके अलावा क्या है और 9 नहीं है, 10 है 10, सही बेटा। हमारा आंसर आ गया 2 4 10। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, दोनों एक जैसे आंसर आ रहे हैं। अब इसकी यूजिंग वेन डायग्राम बनानी है बच्चों। अब सबसे पहले आप ए और बी सेट के अंदर चेक करिए कि आया कि दोनों सेट्स डिफरेंट हैं। अगर वो डिफरेंट हैं दोनों के एलिमेंट्स उनके तो वो डिस्जॉइंट है। अगर उनमें से कोई एक एलिमेंट भी सेम है तो वो ओवरलैपिंग है। याद रखिएगा बच्चों ये बात। देखते हैं 1 3 5 7 9, बिल्कुल देखें 5 मैच कर रहा है स्टूडेंट्स और साथ साथ 7 भी आ रहा है, सही है। इसका मतलब ये हुआ ये सेट क्या हुआ ओवरलैपिंग। तो बच्चों ये हमारा एक, यहाँ मैं लेफ्ट साइड से लेफ्ट बना रहा हूँ, राइट साइड में आप राइट साइड बनाओगे, सही है। तो ये हमारा ये हो गया और ये बड़ा सा जो है यू, सही है ना, ये यू आ गया यूनिवर्सल का, यूनियन का, क्लियर है। अब देखें ए और बी, ये ए है ये बी सेट है। इन दोनों सेट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सेम है। यकीनन बच्चों आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या है 1 3 5 7 9, 5 है 7 है। ऐसे दो एलिमेंट हैं 5 और 7 जो कि दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो आप इधर आप मेंशन करते हैं, क्लियर है। अब ए में क्या क्या बच गए वो आप यहाँ लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और इसके अलावा 9 आ गया, सही बेटा। अब बी के एलिमेंट क्या क्या बच गए 6 और 8 बच गया है ना। तो ये आ गया 6 और 8। बात यहाँ खत्म नहीं हुई बच्चों।
अब यूनियन में आ जाए बच्चों। अब यहाँ यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट रह गए? 1 यहाँ पर आ गया, बिल्कुल 2 बच गया है, सही है, और 3 आ गया है, 4 बच जाएगा, 4 लिख दिया, और 5 आ गया है, 6 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, और 10 आ गया। बात समझ आती है बच्चों? ये था हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके आंसर को आप लोग करते थे, यही है ना, जो इसका आंसर आता था बेटा उसके ऊपर आप कलर शेड करते थे। तो आंसर आ रहा है 2 4 10, 2 4 10, ये ला। तो मतलब बच्चों हमारे इस पार्ट पर शेड हो जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बाय वाले हिस्से पर क्लियर है बच्चों? यस, आगे मूव करें। इसी तरह यहां आ जाए बच्चों, यहां पर भी ओवरलैपिंग है क्योंकि वही बात है, सेट तो वही है। इन ए और बी के अंदर क्या है, 5 और 7 जो है दोनों के अंदर मौजूद है। जल्दी से ओवरलैपिंग का एक शेप बना दें। ये ए सेट है, थोड़ा सा नीचे करके बना दूं, और ये आ गया इसके अंदर बी सेट। अब ये क्योंकि ए कॉम, अच्छा जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही बच्चा? सही बेटा? जी हाँ। अब क्या बच गया इसके अंदर? जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो क्या कहते हैं, 5 और 7। ये आ गया 5 और ये आ गया 7, सही है। ये एक बड़ा सेट बन गया यूनिवर्सल, यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, सही है बेटा। तो ये आ गया, सही है। तो अब क्या क्या बच गया ए सेट के अंदर? ए और बी। ए के अंदर क्या क्या बच गया? 1 3 9, 1 3 9 आ गया ना। तो ये आ गया 1 3 9, और ये आ गया बी सेट। बी सेट के 5 और 7 तो अंदर आ गए, सही है। तो बच गया हमारा 6 और 8, 6 और 8, सही है बेटा। अच्छा जी, अब क्या क्या रह गया यहाँ पर यूनियन में? 2 रह गया, और 4 रह गया है, 10 रह गया, क्योंकि तमाम एलिमेंट आ गए। 3 भी आ गया, 5 6 7 8 9 और 10, सही है। 1 से 10 तक हो गए। अब आंसर की तरफ बच्चों देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा आंसर आया था 2 4 10 आया था। मतलब हमारा इस पार्ट को कलर्स हो जाएगा, शेड हो जाएगा। बात समझ आ रही बच्चों? देखो कितना आसान है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ये फाइनल करना है कि ये आया कि डिसजॉइंट सेट बन रहा है या ओवरलैप है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा ये पार्ट नंबर 2 जो है आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। बच्चों आप इसको सॉल्व करके हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको जरूर इसका फीडबैक देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।